पांच की नाक के मुंह की तरफ दैत्य लग गए और पूंछ की तरफ देवता लग गए और भैया मिल करके समुद्र मंथन प्रारंभ करने लगे। समुद्र मंथन प्रारंभ करने लगे तो समुद्र मंथन में कामधेनु गाय प्रकट हुई जिसे ऋषियों को दे दिया। उसके बाद जहर का कलश विष, कालकूट विष। अब कालकूट विष जब निकला तो उसको कौन ग्रहण करे? जब कालकूट विष को या तो देवता ले या फिर दैत्य ले, जिससे कि वो समुद्र मंथन प्रारंभ हो। अब देवताओं ने भी मना कर दिया और दैत्यों ने भी मना कर दिया, क्योंकि किसको चाहिए जहर? कालकूट विष समुद्र मंथन रुक गया। अब विचार कर रहे हैं देवता भी दैत्य भी। तब मन में विचार आया कि भैया कालकूट विष के कटोरे को लेकर के, प्याले को लेकर के भोले बाबा के पास चलते हैं, कोई ना कोई निवारण कर सकते हैं। अब कालकूट विष को लेकर के भैया दैत्य भी है और देवता भी है, चले जा रहे भगवान के पास। भोले बाबा ने जब दैत्य और देवताओं को आते हुए देखा तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, देवताओं क्या बात है, कैसे आना हुआ? देवता कहने लगे, प्रभु हमने और हमारे दैत्य भाइयों ने, राक्षस भाइयों ने समुद्र मंथन किया है, लेकिन कालकूट विष निकला है, इसलिए समुद्र मंथन। तब भोले बाबा कहने लगे, हे देवताओं दैत्यों अपना कार्य बंद मत करो, अपना कार्य मत रोको, लाओ कालकूट विष को हमारे लिए दे दो। भोले बाबा ने कालकूट विष को लिया और 2 बूंद जमीन में डाल दी। अगर भोले बाबा 2 बूंद जमीन में नहीं डालते तो जहरीले कीड़े जितने भी थे नष्ट हो जाते, लेकिन भोले बाबा किसी प्रजाति को समाप्त नहीं करना चाहते। 2 बूंद जमीन में डाली और कालकूट विष को पान कर गई, पी गई। अब कालकूट विष को जब भोले बाबा के गले में पहुंचा तो एकदम से याद आया कि हमारे हृदय में भगवान श्री राम निवास करते हैं, पारब्रह्म रहते हैं। अगर वो विष अंदर जाएगा भगवान श्री राम को कष्ट होगा, इसलिए भोले बाबा ने कालकूट विष को अपने कंठ में रोक लिया। और जब कालकूट विष को कंठ में रोका भोले बाबा ने तो भोले बाबा का कंठ नीला पड़ गया जहर के प्रभाव से। और जब भोले बाबा का कंठ नीला पड़ गया तो भोले बाबा बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की। तब से भोले बाबा का नाम नीलकंठ महादेव पड़ा, नीला कंठ पड़ गया विष के प्रभाव से। अंदर नहीं जाने दिया, हृदय में नहीं जाने दिया भोले बाबा, कंठ में नहीं दिया। जब कालकूट विष का पान कर गए तो दैत्य और देवता मिल करके आए, समुद्र मंथन प्रारंभ कर दिया। समुद्र मंथन करने लगे तो उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जिसे राजा बलि को दे दिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, उसको इंद्र के लिए दे दिया। पद्म पराग मणि हृदय में धारण करने के लिए उसको अजित भगवान श्री पारब्रह्म के लिए दे दिया। कल्प वृक्ष निकला, अप्सराएं निकली, ये इंद्र को दे दी। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन इसके बाद स्वयं भगवती श्री लक्ष्मी प्रकट हो गई। भगवान की नृत्य शक्ति बिजली के समान छटा तेज चमक रही है, दिशाएं जगमगा रही हैं। उनके सौंदर्य औदार्य यौवन रूप रंग और महिमा से सबका चित्त खिंच गया।
लेकिन परमाला भगवान विष्णु के गले में डाल दी। दैत्य देवता सब देख रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन स्वयं भगवान के अंश अवतार धनवंतरी महाराज अपने हाथों में कंगन बांधे हुए और अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए धनवंतरी महाराज की। हाथों में कंगन बंधे हुए हैं और भैया सुंदर अमृत का कलश लेकर के समुद्र से प्रकट हो गए। अब बलशाली दैत्यों ने अमृत के कलश को छीन लिया धनवंतरी महाराज से और अमृत के कलश को छीन करके भागे चले जा रहे हैं। भागे चले जा रहे हैं। आगे आगे दैत्य जा रहे हैं, पीछे पीछे देवता दौड़ रहे हैं। देवताओं को डर था कि दैत्य कहीं अमृत का पान नहीं करने, नहीं तो ये अमर हो जाएंगे। जब देवताओं ने देखा कि दैत्य नहीं रुकने वाले हैं, तब पार ब्रह्म सुंदर मोहिनी भगवान बन करके प्रकट हो गए।